उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि उसको भी हम किसी न किसी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हेलो गाइस, आई एम राखी गौड़, आप सबका स्वागत करती हूँ राखी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कीड़े को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। हाँ, तो आप विटामिन जो होता है उसको आप कैसे पता करेंगे कौन सा जल में घुलनशील है और जो है कौन सा वसा में घुलनशील है, तो आप ये एक कीड़े की सहायता से याद कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं, विटामिन होती है ए बी सी डी ई के। इन्हें हम क्या करते हैं, घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सा? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो क्या किया मैंने, एक कीड़े को लिया, जैसे कि ये कीड़ा, इसको लिया मैंने और इसे पानी में डाल दिया। ये रहा पानी, तो इसमें हमने डाल दिया, तो इसमें ये तैरता रहा, मतलब कि ये जल में घुलनशील नहीं है, तो ये तैरता रहा। ठीक है, मतलब कि ये जल में घुलनशील नहीं था कीड़ा, इसलिए ये तैरता रहा। फिर मैंने क्या किया, इसी कीड़े को वसा में डाल दिया। तो वसा में जैसे कि ये यहाँ पे आया, तो देखिए यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, मतलब ये घुल गया। मतलब ये जो कीड़ा है ये विटामिन, तो हम इस कीड़े को कैसे याद कर सकते हैं के, चलिए कोई बात नहीं, के ई डी ए, तो ये बन गया कीड़ा। तो कीड़ा का मतलब कि ये हो गया विटामिन के, ठीक है, ये हो गया विटामिन ई, राइट, ये हो गया डी, विटामिन डी, और ये हो गया विटामिन ए। तो ये मतलब जो कीड़ा है, तो ये कीड़े से आप समझिए विटामिन के, विटामिन ई और डी ए। तो ये क्या हुआ, मतलब कि जब ये कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है, तो हमारी जो विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के है, ये भी जो है क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। मतलब आप कीड़े से समझिए कि के ई डी ए ये विटामिन है। तो जब ये कीड़ा वसा में घुलनशील है, तो ये विटामिन भी जो है वसा में घुलनशील है। और बाकी जो बची, मतलब जो और जो बची हुई है विटामिन है बी और सी, मतलब जो बाकी बची हैं बी और सी, वो जो क्या है, वो जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील कौन है? बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन है। तो हमने देखा कि घुलनशील विटामिन किस में कौन है, मतलब वसा में कौन है घुलनशील और जल में घुलनशील कौन है। मतलब कि हमने इस ट्रिक से क्या सीखा, इस ट्रिक के माध्यम से हमने देखा, मैंने एक प्रयोग किया, मैंने एक कीड़ा लिया, उसको पानी में डाला और वह पानी में तैरने लगा, मतलब कि वह पानी में घुलनशील नहीं था। फिर मैंने कीड़े को वसा में डाला तो वह घुल गया, मतलब कि जो कीड़ा है वो जल में, वो वसा में क्या है, सॉरी जल में नहीं, वसा में घुलनशील है। तो उस कीड़े का मतलब क्या है, उस कीड़े का मतलब है विटामिन से, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस ट्रिक से। ये जो है बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, मतलब कि कितना इजी है कि कीड़े को हम प्रयोग में लाए, कीड़ा भी उपयोग में आ गया। आप कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो आप याद रखिएगा कीड़ा को छोड़ के जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। तो कीड़ा को छोड़ के कौन सी है, बी और सी, और कीड़ा वाली कौन है, मतलब जो कीड़ा है वो है वसा में घुलनशील विटामिन, वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मतलब कि कीड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए। और ये देख लीजिए, कीड़ा वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। मुझे आशा है कि आप सबको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से आपको जो विटामिन जल में घुलनशील कौन है और जो है वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्द ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।